नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि आप सब इस समय खबरों में रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, कैलिफोर्निया में आग, जो आग की तरह पूरे दुनिया में फैल भी रही है। अब क्या कारण है कैलिफोर्निया में आग लगने का और कैसे लगी ये आग, आइए एक एक करके जानते हैं। पहले तो कैलिफोर्निया की लोकेशन बताएं। ये आप यूएसए के जो, या आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न कोस्ट है उधर स्थित है। और यहां पर आग लगी। आग से क्यों बेबस हुआ अमेरिका, इस पे अगर तलाश करें तो अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर और उसके आसपास जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने के लिए हम हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। जो फायर सेफ्टी हेलीकॉप्टर्स और भी बहुत सारे आग रोकने के प्रयास हो रहा है। आग की घटना से अब तक 12,000 से अधिक मकान और अन्य संरचनाएं जलकर राख हो चुकी हैं। कुछ ये भयानक मंजर जो तस्वीरों में अब तक कैद हो सके हैं वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। अगर आगे बात करूं कि इस आग से लगभग में 135 से 150 अरब डॉलर के बीच नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं तो बोल रहा हूं पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है जितना वहां नुकसान हो रहा है। तो इस घटना को अमेरिकी इतिहास की आग की सबसे बड़ी तबाही मानी जा रही है। आग ने अब तक 35,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र को अपनी जद में ले लिया है। आग पर काबू पाने के लिए अभी तक सारे जो तरीके थे वो सब फीके नजर आए हैं। आग पर काबू पाने के लिए सैकड़ों फायर सेफ्टी हेलीकॉप्टर को लगाया गया, लेकिन आग अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही है। करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि आग की इस भीषण घटना के लिए कुछ विशेषज्ञ जो है वो जलवायु परिवर्तन को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसा इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दशकों में या कुछ सालों में जो कैलिफोर्निया वाला एरिया था वो सूखे की जद में था, मतलब वहां ड्राट था। तो सूखा होने की वजह से जो है कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र सूखे की मार झेल रहा था। 2 साल पहले ही सूखे से मामूली राहत मिली थी। सूखे की वजह से इन इलाकों में मौसम जो मौजूद पेड़ है पौधे तेजी से सूखने लगे थे। अब ही सूखे पेड़ पौधे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पिछले साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी थी, लेकिन उसके बाद मानसून ने यहाँ औसत से भी कम बारिश हुई, सर्दी में भी बारिश नहीं हुई। तो जो है इसके अलावा यहाँ पर एक हवा चलती है सेंटा आना। सेंटा आना एक जो है गर्म हवा है और इसने और भड़काया मामले को। तो आग की इस घटना को सेंटा आना हवाओं ने भड़काने का काम किया है। आमतौर पर ये हमारे शुष्क होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होती हैं और पहाड़ों के दक्षिणी कैलिफोर्निया तट की ओर ये चलती हैं। इस क्षेत्र में हर साल औसतन सेंटा आना हवा कि लगभग 10 से 12 घटनाएं होती हैं। जब हवा जब शुष्क होती है तो ऐसी स्थिति में आग को और बल मिलता है और वो भयानक रूप ले लेती है। लॉस एंजल्स में भी यही हवाओं की रफ्तार काफी तेज होने की वजह से आग जो है शहर तक पहुंच गई थी। तो इस तरह से ये कुछ जो है आपको जो इफेक्टेड एरिया है यहाँ पे वो आपके सामने मैप में है। अब यहाँ पर इतना खतरा इस बार ही क्यों हुआ? भाई सूखा कई दिनों से चल रहा है तो हर बार क्यों नहीं आग लग गई, इसी बार क्यों लगी? उस पर अगर बात करें तो विशेषज्ञों का जो मानना है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में अब तक इतनी बारिश हो चुकी होती कि पेड़ पौधों में काफी नमी आ गई होती। तो नमी होने की वजह से पेड़ पौधे आसानी से जल नहीं पाते, जिसकी वजह से आग के फैलने की रफ्तार धीमी पड़ जाती। कुछ साल पहले किए गए अध्ययन से पता चला कि शरद ऋतु की नमी से सेंटा आना हवा में होने वाली आग का खतरा कम हो जाता है। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट रही। इस साल दक्षिणी कैलिफोर्निया में भीषण गर्मी पड़ी और बारिश नहीं होने की वजह से नमी भी कम ही रही। इसलिए आग पर काबू पाना इतना कठिन हो गया कि वो आपके जो है कैपेसिटी से बाहर निकल चुका है। अब इस पर किसी का कोई बस नहीं चल पा रहा है। हालांकि मैं कामना करता हूं, आशा करता हूं कि आग जल्दी से कंट्रोल होगा, लोगों का राहत बचाव वहां पे सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कौन सी हवा को हिमभक्षणी कहते हैं, मतलब जो स्नो ईटर है, जो बर्फ को खा जाती है। फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।